फ्री राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फ्री राशन मिल रहा है। मगर मैं जो मत बांट रहे हैं फ्री राशन, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने ऐसी नौबत क्यों लाई कि आपको फ्री राशन बांटने की ज़रूरत पड़ रही है। कि बिहार हमारा जो राज्य है वो बहुत ही खुशनसीब और भाग्यशाली राज्य है। इस बिहार पर हमें गर्व करना चाहिए। चैन व अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। चैन व अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो। बांट दिया इस धरती को, फिर चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, फिर चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, फिर बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है और आब जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, फिर पानी का मज़हब क्या होगा। सरकार बनाने से पहले हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि, और ये वादा भी किया था कि मैं 10 लाख रोज़गार दूंगा और नौकरियां दूंगा। तो उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए, काहे कि अगर कोई युवा बेरोज़गार होता है तो धीरे धीरे उससे भी हमारे समाज पे प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे अशिक्षा की ओर बढ़ता चला जाता है। हमारा बिहार जो हमारे देश का एक राज्य है, वहाँ एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नमस्कार, मैं हूं राज गुप्ता और आप देख रहे हैं आरडीएस न्यूज़ लाइव। हमारे साथ अभी है बिहार का वायरल बॉय जो अभी काफ़ी चर्चों में है। तो मैं जानूंगा इनसे अभी बिहार की क्या राजनीति है, बिहार का क्या माहौल है, उसके बारे में जानूंगा। सबसे पहले तो आपका आरडीएस न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। तो इस बिहार के बारे में थोड़ा सा बताइए। नई सरकार बनी है तेजस्वी यादव के आरजेडी के साथ, तो ये इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि आजकल जो है आप काफ़ी सुर्खियों में है, अपनी भाषण के लेकर, अपने जो स्पीचें है उसको लेकर काफ़ी आप सुर्खियों में हैं। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा और मेरा विचार यही है कि अभी जो मतलब सरकार बनी है उसमें सबसे अच्छा मुझे जो तेजस्वी यादव हैं, जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ही मतलब काफ़ी हद तक सुधार किया है और उसको मतलब अच्छा बनाने की कोशिश किया है। बिहार के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि बिहार हमारा जो राज्य है वो बहुत ही खुशनसीब और भाग्यशाली राज्य है। इस बिहार पर हमें गर्व करना चाहिए। क्यों गर्व करना चाहिए? क्योंकि आपको ये पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था और इसे मतलब दुनिया भर के देशों में जाना जाता था। आप आज देखते होंगे कि यहाँ से भारत से लोग चीन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, जर्मन जाते हैं, रूस जाते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मगर हमारा बिहार जो हमारे देश का एक राज्य है, वहाँ एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और यहाँ का जो वॉचमैन भी हुआ करता था, या आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी कि जो वॉचमैन जो मतलब दरबान का काम करता है वो भी इतना पढ़ा लिखा होता था, ग्रेजुएट, एमबीए ये सब किया हुआ रहता था, आप समझ सकते हैं। और वो संस्कृत में बात करता था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है। और यहाँ की जो संस्कृति है वो साफ झलकती है। बिहार में जो नई सरकार बनी है, इससे आप कितना हद तक आप खुश हैं और क्या आगे क्या मतलब क्या लग रहा है, आगे कुछ हो पाएगा या नहीं? हाँ, अभी जो मतलब गठबंधन की सरकार बनी है, जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलकर जो सरकार बना है, वो मतलब सुधार कर रहा है हमारी मतलब जो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आया और भी जो मतलब व्यवस्थाएं हैं उसमें मतलब सुधार हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अगर आप मतलब जो तेजस्वी यादव हैं और जो मेरे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ। उप मुख्यमंत्री है? नहीं, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है जो मतलब अभी स्वास्थ्य मंत्री है। मैं उन दोनों से ये कहना चाहता हूँ, और अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ही सुधार आया। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारे जो बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही न्यूनतम और नीचे स्तर की है। आप इसको बढ़ावा देने की कोशिश करें और इसको जितना हद तक हो सके उसे बढ़ाएं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है सर कि मतलब जो हमारे बिहार राज्य में
जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे की शिक्षा ग्रहण करने दूसरे राज्यों में जाते हैं। और दूसरे राज्यों में पहली बात क्यों जाते हैं, हमारे बिहार राज्य में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? और अगर नहीं है, दूसरे राज्य में जाते भी हैं, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो वहाँ उनका बहिष्कार किया जाता है और उनको मतलब वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो अन्य राज्यों के बच्चों को दिया जाता है? बिहार में तो सारी चीज़ें हैं। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार में मेडिकल कॉलेज है, बिहार में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बिहार में भी डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। फिर बाहर क्यों जाते हैं लोग? तो वही तो मैं मतलब जो मेरे ये हैं सीएम हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर क्यों जाते हैं। हमारे मतलब बिहार राज्य में भी है मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर प्रकार के नए नए कॉलेज खुल रहे हैं और नए अच्छी अच्छी मतलब जो कॉलेज है उनका मतलब विस्तार हो रहा है। लेकिन ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों हमारा मतलब बनाया गया है कि फिर भी इतने अच्छे अच्छे कॉलेज होने के बावजूद हमारे मतलब राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जैसे पहले मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग आते थे, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया भर की देश की बात कर रहा हूँ। जितने भी दुनिया भर के देश थे वो सब आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आप बिहार में ऐसा ही कुछ ऐसा मतलब शिक्षा व्यवस्था कीजिए कि फिर से जो दुनिया भर के देश हैं वो हमारे देश में हमारे राज्य में आए और अपनी शिक्षा ग्रहण करें और फिर से हमें विश्व गुरु मतलब बनने का दर्जा मिले। क्या आपको लगता है कि जो बिहार के जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव जी बने हैं, तो सभी वर्गों को लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे? मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन उनसे मेरी उम्मीद है कि वो लेकर चलेंगे, क्योंकि मतलब वो काफ़ी हद तक एक युवा नेता हैं और एक मतलब युवा नेता आप समझ सकते हैं कि उनमें जोश रहता है कि वो अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को जितना ज़्यादा हो सके जागरूक कर सकें और विकास कर सकें और शिक्षित कर सकें। और शिक्षित इसलिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे देश में कोई किसी प्रकार का घोटाला होगा, किसी प्रकार की मतलब नाइंसाफ़ी होगी, तो जो शिक्षा मतलब जो शिक्षित लोग होंगे वही तो आवाज़ उठा पाएंगे। शिक्षित लोग नहीं होंगे वो कैसे, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, कहाँ घोटाला हुआ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। शिक्षित होंगे तभी तो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि मतलब जो हमारे पहले जो मतलब राजनेता हुआ करते थे वो 80 से 90% शिक्षित हुआ करते थे, मगर आज क्या हो रहा है कि जो अभी के राजनेता हैं वो अशिक्षित हैं और जो जनता है वो शिक्षित है, फिर भी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और तेजस्वी यादव जो मेरे उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब अपने ये सरकार बनाने से पहले हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि, और ये वादा भी किया था कि मैं 10 लाख रोज़गार दूंगा और नौकरियां दूंगा। तो उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए, काहे कि अगर कोई युवा बेरोज़गार होता है तो धीरे धीरे उससे भी हमारे समाज पे प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे अशिक्षा की ओर बढ़ता चला जाता है। आप कोटेशन भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, तो कुछ कोटेशन बोलिए दर्शकों के लिए। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि मैं कोटेशन अच्छा बोल लेता हूँ। और ये मैं बोलना, पहले क्या होता था, हमारे देश में अलग अलग धर्म, मज़हब, समुदाय के लोग रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ चाय पीते थे, एक साथ मतलब रहते थे और इतना भाईचारा था कि मतलब भाई से बढ़कर ये दूसरे मतलब जाति और दूसरे के धर्म के लोगों को अपना मानते थे। मगर अभी देखा जा रहा है मतलब कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है और ये लोग मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे जो शिक्षक हैं, जो मतलब जितने भी शिक्षा संस्थान हैं और जो वहाँ के टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनमें मैंने थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं देखा कि भेदभाव, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से अपना मानकर सबको बराबर समान अधिकार देकर मतलब पढ़ाते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसके लिए भी मतलब मैं कह रहा था कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा मतलब अच्छा रहेगा तो हमारे देश में दंगे नहीं होंगे, जो बहुत सारे अभी दंगे फसाद हो रहे हैं। तो इसके लिए भी, दंगों के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कह रहा हूँ कि चैन व अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। चैन व अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो। और मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है
कि हर चीज़ को बांटा जा रहा है। अपने मतलब ये कर रहे हैं क्या कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उसका है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी मतलब जिन लोगों के दिलों में नफ़रत है उनके लिए मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को फिर चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को फिर चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे फिर बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है और आब जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए फिर पानी का मज़हब क्या होगा। और खुद की बेटी नारी है और आप देख सकते हैं कि अभी मतलब महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। दूसरे के मतलब लड़कियों को सम्मान नहीं दिया जाता। तो उसके लिए यह है कि खुद की बेटी नारी है तो दूजे की बेटी क्या होगी। नारी तो खुद दुर्गा है ना, फिर दुर्गा की जाति क्या होगी। और ज़रा इन फ़िरका परस्तों से पूछो, ज़रा इन फ़िरका परस्तों से पूछो क्या अलग सूरज बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे। यही मतलब और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारी संस्कृति जो है और जो हमारे संस्कार को दर्शाती है, वो हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ओहदा ये है कि मतलब अनेकता में एकता यहाँ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसे बरकरार रखें और आपस में न लड़ें। आपस में लड़िएगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और जिस प्रकार से विकास होता है वैसे नहीं हो पाएगा। बिहार में अभी फ्री राशन मिल रहा है और उसके साथ साथ स्कूल में खाने के लिए भोजन मिल रहा है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था इतना पिछड़ा क्यों है? देखिए, फ्री राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फ्री राशन मिल रहा है। मगर मैं जो मत बांट रहे हैं फ्री राशन, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने ऐसी नौबत क्यों लाई कि आपको फ्री राशन बांटने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों मतलब ये आया, टाइम आया कि आपको मतलब फ्री राशन बांटने पर मजबूर हो गए। ये तो कोरोना के कारण हुआ ना, तो कोरोना तो कोई सरकार ने नहीं लाया। कोरोना सरकार ने नहीं लाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले से ही मतलब देश को, हमारे देश को इतना विकसित कर देते और इतना मतलब विकासशील बना देते कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती फ्री राशन लेने की। और फ्री राशन लेने के बाद लोगों को आदत पड़ जाती है। ऐसे क्या होगा कि मतलब फ्री राशन जो लेंगे उनको आदत पड़ेगी और मतलब वो उसी के भरोसे निर्भर हो जाएंगे। उसके बाद वो काम करना धीरे धीरे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर वो कमाना, रोज़गार उनसे उससे देश से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए मतलब फ्री राशन दे रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि रोज़गार ही सबको दे दीजिए फ्री राशन के जगह, नौकरियाँ ही सबको दे दीजिए फ्री राशन की जगह, वो और अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।